आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं एडवोकेट राजा चौधरी बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा कबीर दास के जयंती के ऊपर विशेष कार्यक्रम लेकर के आ रही है। आज कल और परसों कबीर दास के जीवन के अर्थों और उनके दर्शन का जो अमूल्य धरोहर है वो आपके बीच में लेकर करके आएगा। आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर 3 गुरु माने थे, जिसमें उनके पहले गुरु थे कबीर दास। ऐसा क्यों था? उन समयों में जो 14वीं शताब्दी थी, कबीर दास का क्या संघर्ष था और आज के समय में जो जाति को लेकर के कबीर दास की समझ थी और उन्होंने जो अपने तरीके से भक्ति आंदोलन के ऊपर जो प्रभाव छोड़ा है, अम्बेडकरनामा इसके इन विशेष अवसर पर उसका अध्ययन करेगा। लेकिन आज मैं कबीर दास के ऊपर में ओशो रजनीश का जो एक भाषण है उसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि कबीर दास को समझना बड़ा आसान है, बुद्ध को समझना थोड़ा कठिन है। कबीर को पाना आसान है और बुद्ध को पाना थोड़ा कठिन है। कबीर के आवारगीपन, कबीर का जीने का तरीका और कबीर का जो परिवार में रहने का जो तरीका है, वो सब आज हम लोग के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। तो उसी को लेकर के रजनीश ओशो क्या व्याख्या करते हैं, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि रजनीश ओशो के बारे में आपको परिचित ही होंगे कि वो भाषण के जरिए लोगों को बताया करते थे, भाषण दिया करते थे, जो कि बाद में जाकर के उनकी किताबों को भाषण को का किताब के रूप में लाया गया है। तो 11 मार्च 1974 को पूना के आश्रम में रजनीश जी भाषण दे रहे थे और वो कबीर के बारे में व्याख्या कर रहे थे कि कबीर अनूठे हैं और प्रत्येक के लिए उनका द्वार आशा का द्वार खुलता है, क्योंकि कबीर से ज़्यादा साधारण आदमी खोजना बहुत कठिन है और अगर कबीर पहुंच सकते हैं तो सभी पहुंच सकते हैं। कबीर निपट गंवार है, इसलिए गंवार के लिए भी आशा है। वे पढ़े हैं, लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखो होने के लिए भी एक आशा है। जाति पाति का कुछ ठिकाना नहीं कबीर का, शायद मुसलमान के घर पैदा हुए, हिंदू के घर बड़े हुए, इसलिए जाति पाति से परमात्मा का कुछ और ज्ञान का कुछ लेना देना नहीं है। आप जानते हैं कि कबीर के जाति के बारे में तमाम भ्रांतियाँ हैं। एकेडमिया में ये कहा जा रहा है कि वो बनिया जाति से थे। कई लोग ये कह रहे हैं कि वो इतना मुखर होके बोल रहे थे तो यादव जाति से होंगे, और कई पुराना जो इस्टेब्लिश फैक्ट है वो ये कहता है कि वो जोल्हा जाति से है। इन तमाम भ्रांतियों के ऊपर भी आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आप लगातार अम्बेडकरनामा से जुड़े रहिएगा तो इन सवालों का जवाब मिलेगा। और कबीर दास खुद इस बात को कहते हैं कि जाति न पूछिए, साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि उस समय जब कोई शूद्र वर्ग के लोग अगर ज्ञानी बनते थे तो सबसे पहले उनकी जाति पूछी जाती थी। तो उसी के अर्थ में वो दोहा ये लिख रहे थे। आगे ओशो जी कहते हैं कि कबीर जीवन भर गृहस्थ रहे, जुलाहे रहे और जुलाहे होकर बुनते रहे, कपड़े बेचते रहे, घर छोड़ करके हिमालय कभी नहीं गए, इसलिए घर पर ही। और उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि घर पर भी परमात्मा आ सकता है, हिमालय जाना आवश्यक नहीं है। कबीर ने कुछ भी नहीं छोड़ा और सब कुछ पा लिया, इसलिए छोड़ना पाने की शर्त नहीं हो सकती है। भारतीय समाज में वो एक आपको पता ही होगा कि सखी वे मुझसे कह के जाते तो क्या पग में वो बाधा पाते, और घर छोड़ करके हिमालय जाने की बहुत बड़ी प्रथा रही है। तो इन तमाम भ्रांतियों को चुनौती देने वाले कबीर कहते हैं कि ईश्वर को या अध्यात्म को घर पे या हिमालय को घर पे ही बुलाया जा सकता है, उसे घर पे रह करके भी पाया जा सकता है। कबीर न धनी है, न ज्ञानी है, न सामंत है, न शिक्षित है, न सुसंस्कृत है। कबीर जैसा व्यक्ति अगर परम ज्ञान को पा सकता है तो ओशो कहते हैं कि किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर कभी भी निराशा दिखे तो आप कबीर को याद करो, वो आपको एक आशा देगी कि एक सामान्य व्यक्ति भी ज्ञान को पा सकता है और उस ज्ञान को
उस ज्ञान की कलाकृति को समाज के बीच में ले जा सकता है। फिर वो कबीर की तुलना बुद्ध से करते हैं। बुद्ध अगर पाते तो पक्का नहीं कि तुम पा सकोगे, अगर बुद्ध पा भी लेते हो तो ओशो कहते हैं कि पास ये भी नहीं, इसके बावजूद भी उसको नहीं पा सकोगे। बुद्ध को तो ठीक से समझोगे तो निराशा पकड़ेगी, क्योंकि बुद्ध की बड़ी उपलब्धियां हैं, और बुद्ध की बड़ी उपलब्धियां है भी क्योंकि वो बुद्ध सम्राट है। इसलिए अगर वो धन से छूट जाए आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसके पास धन है उसका प्रिविलेज तो उसको मिलता ही है और उसकी व्यर्थता को उसका बोध नहीं होता है। लेकिन गरीब को बड़ी कठिनाई होती है धन से छूटना। जिसके पास है ही नहीं उससे व्यर्थता का पैसा पता कैसे चलेगा? बुद्ध को तो पता चल गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा? यानी गरीबों को कैसे पता चलेगा कि अगर जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसा का अनुभव कैसे होगा? तुम कैसे कह सकोगे धन व्यर्थ है? धन है कहाँ? तुम हमेशा अभाव में जियो हो, तुम सदा झोपड़ी में रहे हो, तुम महलों में आनंद नहीं है, यह तुम कैसे कह सकोगे? और तुम कहते भी रहो तो यह आवाज़ तुम्हारे हृदय की आवाज़ नहीं हो सकेगी। यही दूसरों से सुना है, ये सत्य तुम्हें लगेगा, ये दूसरे से सुना हुआ सत्य ही लगेगा, तुम्हें अपने सत्य का आभास नहीं होगा और गहरे में धन तुम्हें पकड़े ही रहेगा। एक बड़ा जो बुद्ध की प्रिविलेज की जो आलोचना होती है उसके संदर्भ में देखा जाए, और वो कहते हैं कि कबीर तो उन सब में से ऐसे हैं कि ना उनके पास धन है, ना उनके पास ऐश्वर्य है, और न ही उनके पास जाति का प्रिविलेज है। तो बुद्ध को पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन कबीर को पाना आसान है। वो कहते हैं कि कबीर गरीब है, जान गए यह सत्य कि धन व्यर्थ है। कबीर के पास एक साधारण सी पत्नी है और जान गए कि यह सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की ही कल्पना है। कबीर के पास गहरी समझ, कबीर को समझने के लिए कोई गहरी समझ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुद्ध के पास, बुद्ध को समझने के लिए आपको बहुत ही गहरे बुद्धि की आवश्यकता होती है। कबीर को तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। कबीर ने कहा है कि जब परमात्मा इतना बड़ा ताना बाना बुनता है संसार का और लज्जित नहीं होता, तो मैं गरीब छोटा सा ही काम करता हूँ, क्यों लज्जित हूँ? जब परमात्मा इतना बड़ा संसार बनाता है और बुनता है तो मुझे लगता है, यानी कबीर को लगता है कि जुलाहा ही परमात्मा होगा। और वो कहते हैं कि मान लिया जाए कि जुलाहा ही परमात्मा होगा, और वो अपने शब्दों में आत्मा परमात्मा को इस तरीके से आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि ओशो ये कहते हैं कि वे जीवन के अंत तक बूढ़े हो गए और बाजार बेचने जाते रहे। आपको वो दोहा याद होगा ही, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, जो घर अपन बाचन चले चले हमारे साथ। और कबीर के बारे में एक कहते हैं कि वो अपने ग्राहकों से बहुत प्रेम किया करते थे। वो जुलाहा थे, इसलिए वो कपड़ा बुना करते थे। और उनका एक दोहा उसी रूप में है कि झीनी झीनी बिनी रे चदरिया, और कहते कहते बहुत बड़ा प्रेम से अपने ग्राहकों के बीच ये सब बेचा करते थे। दूसरे ग्राहक को आप मतलब प्रेम से बुलाना, और जब जो भी ग्राहक उनके यहाँ जाते थे तो उनका ही वो भक्त हो जाते थे, उनका दोहा वो सुन लेते थे, ऐसा ही कहा जाता है। ऐसा ओशो भी कहते हैं। कबीर ने अपने व्यवसाय को अपने सादगी से पहचान बनाया है, और कबीर को समझना कठिन नहीं है। कबीर साधारण है, कबीर जटिल नहीं है, उनकी सादगी ही पहचान है। और आप जानते हैं कि संत वही होता है जिनके शब्दों का दो अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, जिनके व्यक्तित्व को समझने में आसानी होती है। तो कबीर उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक व्यक्तित्व है, और उन्हीं शब्दों में से एक ऐसा शब्द है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। और अंत में कबीर दास के बारे में कहते हैं ओशो कि कबीर जब इतना मनमर्जी, मतलब उनके
उनके अंदर में इतना दीवानापन, इतना पागलपन और इतनी अपने जीवन जीने के तरीका में इतनी आवारगी थी कि जब लोग उनका भजन सुनने आते थे सुबह, तो कहते थे कि देखो भजन सुनने तो आए हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो जाते वक्त खाना खाते जाना और प्रसाद लेते जाना। तो ये सब तरीका जो है वो कबीर का अपने अर्थों में जीने का तरीका है। तो इस पूरे लेख में और इस पूरे भाषण में ओशो ये कहने का प्रयास किए हैं कि आधुनिक समय में भी बुद्ध को पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन कबीर को पाना आसान है। और इसी संदर्भों को आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध धर्म अपनाने से पहले भी वो कहते हैं कि हमारे जो पहले गुरु हैं, 3 गुरु में से जो पहले जो गुरु थे वो कबीर थे। कबीर अपने समय के वो महानतम व्यक्तियों में से एक है। इन्होंने जाति के खिलाफ, जो जातीय दमन है उसके खिलाफ, और अपने साहित्यिक चेतना के साथ साथ वो एक पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने साहित्यों को लोक में ले गया और लोक में एक मकसद से ले गया, जाति के विनाश को लेकर के। जो कबीर है उस अर्थों में भी जाना जाएगा। तो आप लगातार अम्बेडकरनामा के इस विशेष कार्यक्रम कबीर जयंती के उपलक्ष्य में लगातार जो 2 दिन आए हैं उससे जुड़े रहिए। आपको कबीर दास के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा और आप जान करके समाज का जो ताना बाना है वो हमारे महापुरुष कैसे समझते थे और वर्तमान में हम उन चुनौतियों को कैसा मुकाबला कर सकते हैं, इसको समझेंगे। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।